बात सन 2013 की है। एक पुलिस ऑफिसर अमेरिका में इलिनॉइस के ग्रामीण इलाके में एक मेडिकल बिल्डिंग में चोरी की जांच कर रहे थे। जब वे एमआरआई रूम में पहुंचे, अनायास ही पहुंचे वो, तभी अचानक उनका सर्विस रिवॉल्वर एमआरआई मशीन ने खींच लिया। काफी कोशिशों के बाद भी उस रिवॉल्वर को नहीं निकाला जा सका। उसे तभी निकाला जा सका जब उस मशीन के निर्माता को संपर्क किया गया। 2013 में हुई पुलिस अफसर के साथ ये घटना पहली नहीं थी। 2009 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। एक अफसर अपनी मां से मिलने के लिए एमआरआई रूम गए थे, तभी उनकी रिवॉल्वर भी एमआरआई मशीन द्वारा खींच ली गई थी। इस घटना में उनका हाथ भी फंस गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने हाथ को निकाल पाए थे, लेकिन उनका हथियार कई घंटों तक वहीं फंसा रह गया था। इसी तरह 2006 में न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक घटना घटी थी। एक पुलिस ऑफिसर गन लेकर एमआरआई रूम में घुस गए, जिस कारण से उनकी गन को मशीन ने अपनी तेज मैग्नेटिक फील्ड से खींच लिया और इस घटना में गन से गोली भी चल गई, जो दीवार पर जाकर लगी। खुशकिस्मती ये रही कि किसी की जान नहीं गई। एमआरआई का हादसा नंबर 3, डेन महोनी। डेन महोनी एक 79 साल के बुजुर्ग थे जो न्यूयॉर्क मेडफोर्ड के रेडियोलॉजी सेंटर में बुरी तरह से घायल हो गए थे। डेन महोनी के बेटे के अनुसार वहां के लोगों ने बताया था कि एमआरआई रूम में मेटल की वस्तुएं ले जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी ने भी डेन महोनी के मेटल वॉकर को, वो वॉकर लेकर चलते थे, उसे रूम के बाहर रखने के लिए कहा ही नहीं। सब ने डेन महोनी के उस वॉकर को नजरअंदाज कर दिया, भूल गए, लापरवाही कर दी। फिर क्या था, जैसे ही महोनी एमआरआई रूम में प्रवेश करते हैं, उनका मेटल वॉकर सीधा छूटकर मिसाइल बन जाता है और मशीन में जा चला जाता है और वो बुरी तरीके से गिर जाते हैं, जिस कारण से उनके सिर पर बहुत गंभीर चोट आती है। 2 दिन बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और ठीक 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में महोनी के परिवार को उस हॉस्पिटल द्वारा मुआवजा दिया जाता है। एमआरआई का हादसा नंबर 2, माइकल कोलंबिनी। यह घटना 2001 में न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट चेस्टर मेडिकल सेंटर में घटी। माइकल कोलंबिनी 6 साल का बच्चा था जिसके ब्रेन में एक ट्यूमर था और उसकी हाल ही में सर्जरी हुई थी और सर्जरी की प्रोग्रेस देखने के लिए, जो हीलिंग हुई थी उसको चेक करने के लिए एमआरआई कराने की नसीहत दी गई थी। सर्जरी होने के बाद उसे एमआरआई रूम में ले जाया गया ताकि उसकी जांच हो सके। जैसे ही एमआरआई मशीन को चालू किया गया, तभी वहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था, जिसे एमआरआई मशीन ने 20 से 30 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से तेज गति से खींचा। वो सिलेंडर उस बच्चे के सिर पर जोर से जाके लगा, जिस कारण उसके सर पर कई फ्रैक्चर आए। उसके मस्तिष्क को काफी चोटें पहुंची। उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। एमआरआई के हादसा नंबर 1, मुंबई का हादसा। यह घटना 2014 के एक मुंबई के हॉस्पिटल की है। स्वामी रमैया, जो कि एक तकनीकी सहायक थे, वे एमआरआई मशीन को स्कैन के लिए तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने वार्ड बॉय सुनील जाधव को ऑक्सीजन मास्क लाने के लिए कहा। सुनील वहां पर नया लगा था, नया कर्मचारी था, इसलिए उसे एमआरआई रूम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उसे रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे। लेकिन सुनील को सुनने में गलती हुई कि ऑक्सीजन मास्क लाना है या ऑक्सीजन टैंक। वो भूल गया और उसने 4 फुट का ऑक्सीजन टैंक एमआरआई रूम में घुसा दिया। जैसे ही सुनील मशीन के पास गया, मशीन ने पूरी ताकत के साथ उस सिलेंडर को अपनी ओर खींच लिया, जिस कारण से सुनील और रमैया एमआरआई मशीन और सिलेंडर के बीच बुरी तरीके से फंस गए। ये दोनों उस मशीन में 4 घंटे तक फंसे रहे, क्योंकि उस मशीन का इमरजेंसी स्टॉप बटन काम नहीं कर रहा था। इस घटना में जाधव के कंधे फ्रैक्चर हुए और रमैया की किडनी डैमेज हो गई और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहां के लोगों ने बताया कि उस सिलेंडर को निकालने के लिए रस्सियों का सहारा भी लिया गया, लेकिन जब तक उस मशीन के टेक्नीशियन नहीं आए तब तक उसे निकाला नहीं जा सका। बाद में उन दोनों का इलाज उसी अस्पताल में हुआ और उन्हें मुआवजा भी दिया गया। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप हॉस्पिटल जाएं और एमआरआई कराने वाले हों तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी मेटल की चीज लेकर ना जाएं। आपके शरीर में कोई भी मेटल इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। एमआरआई सेफ मटेरियल से जो इम्प्लांट होंगे वही सेफ रहेंगे, अन्यथा नहीं। इस बात का खास ख्याल रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, न जाने कब आपको एमआरआई की जरूरत पड़ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस दिलचस्प पेज के साथ, जिसमें आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही रोचक वीडियोस डालने वाले हैं। तो अभी फॉलो कीजिए इस पेज को। धन्यवाद।